नमस्कार, IBC 24 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विजय कुमार पंड्या। मध्य प्रदेश की बात में आप सभी का स्वागत है। देश में 14.5 करोड़ पेट खेती किसानों से होती है, भरती है उनका। इसमें से 70% छोटे किसान हैं, यानी कि इनके पास 2 हेक्टेयर से कम जमीन है। नाबार्ड की साल 2019 की एक रिपोर्ट के मुताबिक, ये रिपोर्ट इसलिए बता रहे हैं कि मुद्दा पूरा किसानों का है, जरा ध्यान से सुनिएगा। इसके मुताबिक देश में हर किसान पर 1 लाख रुपए से अधिक का कर्ज है। यह हालात तब हैं जब केंद्र और राज्य सरकारें हर साल 3 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की सब्सिडी किसानों को देती है। मौका किसान दिवस का है और देश में नए कृषि कानून को लेकर आंदोलन भी जारी है। हर पार्टी खुद को किसानों का हिमायती और हितैषी बताने में लगी हुई है। लेकिन आज सबसे बड़ा सवाल यही है कि आजादी के 73 साल बाद भी, इतनी सब्सिडी देने के बावजूद भी, कर्ज माफी होने के बावजूद भी, फसल बीमा जैसे फैसले के बावजूद भी, आखिर क्यों नहीं किसानों की हालत सुधर रही है? आखिर कब तक किसानों पर सिर्फ और सिर्फ सियासत होती रहेगी? ये रिपोर्ट देखिए जरा। तस्वीरें भोपाल के नीलम पार्क की है, जहां विधानसभा सत्र के ठीक 4 दिन पहले किसान दिवस पर किसान संगठनों ने कृषि कानून के खिलाफ प्रदर्शन किया। इसमें कांग्रेस के नेता अवनीश भार्गव भी मौजूद रहे, जो बताते हैं कि आने वाले विधानसभा सत्र में कांग्रेस किसानों के मुद्दे पर सरकार को घेरने की तैयारी में अभी से जुट गई है। कांग्रेस के सभी विधायक प्रदेश कांग्रेस कार्यालय पर जमा होकर विधानसभा का घेराव करने निकलेंगे। ये सभी ट्रैक्टर और ट्रॉली के जरिए विधानसभा तक पहुंचेंगे। इस पूरे आयोजन की जिम्मेदारी पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अरुण यादव को सौंपी गई। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ भी सारी तैयारियों पर खुद नजर रख रहे हैं। 28 तारीख को कांग्रेस का स्थापना दिवस भी है, लिहाजा कांग्रेस की कोशिश अपनी ताकत दिखाने की है। हमारा देश का अन्नदाता, देश के किसान विरोधी काले कानून को लेकर दिल्ली में और देश के अन्य क्षेत्रों में संघर्ष कर रहा है। 28 दिसंबर को मध्य प्रदेश की विधानसभा का घेराव प्रदेश के अन्नदाताओं के साथ में हम लोग करने जा रहे हैं। इधर बीजेपी संगठन और सरकार दोनों ही स्तर पर किसानों की नाराजगी कम करने की कोशिश में है। बीजेपी संगठन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस और किसान सम्मेलन के जरिए कृषि कानून की खासियत लोगों को बताई, तो सरकार किसान हित में किए गए कामों का हवाला दे रही है। किसान को कीमत तय करने का अधिकार मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? किसान अपनी मर्जी का मालिक है, उसको कोई नहीं रोक सकता। प्रशासन के स्तर पर भी आंदोलन न हो, इसका ध्यान रखा जा रहा है। किसान दिवस पर प्रदर्शन से पहले पुलिस ने दबाव इतना बढ़ा दिया कि कई किसान नेताओं को अंडरग्राउंड होना पड़ा। प्रदर्शन स्थल नीलम पार्क में भी चप्पे चप्पे पर पुलिस की तैनाती की गई। सरकार का दावा है कि कोरोना काल के बावजूद शिवराज सरकार ने किसानों के हित में कई कदम उठाए हैं। 82,000 करोड़ रुपए से अधिक का लाभ किसानों को दिया। फसल बीमा योजना के तहत 8,646 करोड़ रुपए का भुगतान हुआ। उद्यानिकी फसलों की 100 करोड़ की बीमा राशि दी गई। सहकारी बैंकों की स्थिति सुधारने के लिए 800 करोड़ की राशि दी गई। 6,815 करोड़ प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ दिया गया। मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के तहत 3,200 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया। खेती के लिए बिजली कनेक्शन में सरकार की ओर से 14,804 करोड़ रुपए का अनुदान दिया गया। पिछले 8 महीने में 8,000 करोड़ की सिंचाई परियोजनाओं को स्वीकृति दी गई। जाहिर है बीजेपी हर तरीके से किसानों को अपने पाले में रखना चाहती है। किसानों को धोखा देने वाले, कर्जा माफी का जुमला देने वाले, 10 दिन में मुख्यमंत्री बदलने वाले, ये किसानों के लिए ढोंग करना बंद करें, नाटक करना बंद करें। इन्होंने कर्जा माफ नहीं किया, धोखा दिया किसानों को, इसलिए जनता ने इनको सबक सिखाया, धक्का दिया है। जो 20 और 40 और 60 हजार से बीजेपी जीती है, उसका परिणाम है कि किसानों के ये जो बिल है मोदी जी लाए हैं, ये किसानों के हित में, इसलिए किसानों ने उस पर मोहर लगाई है, उसी की हमारी जीत है। इस बीच पूर्व मुख्यमंत्री और सांसद दिग्विजय सिंह ने केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के पत्र का जवाबी पत्र लिखा है, जिसमें उन्होंने लोकतांत्रिक मूल्यों की दुहाई देते हुए कृषि मंत्री से तीनों नए कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग की है। आखिर में ये 2 तस्वीरें।
पहली तस्वीर ग्वालियर की है, जहां किसानों का पैसा खाकर फरार होने वाले व्यापारी बलराम के मकान की नीलामी की गई और 2 किसानों का पैसा चुकाया गया। दूसरी तस्वीर विदिशा की है, जहां शमशाबाद से बीजेपी विधायक राजश्री रुद्र प्रताप सिंह ने ऊर्जा मंत्री को पत्र लिखकर किसानों को पर्याप्त बिजली मिलने की मांग की थी। आकांक्षा शर्मा के साथ नवीन सिंह, IBC 24 भोपाल। तो किसान दिवस पर घमासान है और फिर भी किसान खाली हाथ है, इसी पर बातचीत करेंगे। रणवीर रावत जी अध्यक्ष हैं बीजेपी किसान मोर्चा के, सर स्वागत है आपका। विनय सक्सेना साहब कांग्रेस विधायक, वो भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, आपका भी स्वागत है। और स्टूडियो से मेरे साथ जुड़ रहे हैं मैनेजिंग एडिटर श्री चंद मिश्रा साहब, सर आपका भी स्वागत है। सवाल ये है कि आखिर दिवस मनाने से या किसी बात पर राजनीति करने से कोई हल निकल रहा है क्या? क्योंकि आज किसान जिस तरह से दिल्ली में आंदोलन कर रहा है उसका थोड़ा बहुत असर बाकी राज्यों में तो दिख रहा है, लेकिन मध्य प्रदेश में एक राजनीतिक असर भी दिख रहा है शिरीष जी। और ये राजनीतिक असर इसलिए है क्या कि उस किसान आंदोलन का थोड़ा बहुत इनको भी लाभ मिले, या अब एक मुद्दा बचा है, कम से कम इस मुद्दे को बना लिया जाए? देखिए विजय जी, यदि बात करें तो पिछले बार 2018 में जो मध्य प्रदेश की सरकार बदली तो किसानों के कर्ज माफ़ी के मुद्दे पर बदली, और नहीं तो भारतीय जनता पार्टी एक ठीक स्थिति में थी। कांग्रेस का एक जो दांव था उसके सामने बीजेपी परास्त हुई। और जैसा कि कृषि मंत्री कमल पटेल बोल रहे हैं कि जो नरेंद्र मोदी जी बिजली जो कृषि बिल लाए हैं उसके कारण उनको जीत हुई है। खैर उसके जीत किस कारण से हुई है, जो उपचुनाव हुए उस पर नहीं जाना चाहता हूँ, लेकिन मध्य प्रदेश में किसानों को लेकर पॉलिटिक्स इसलिए हो रही है कि एक तो दिल्ली से उसकी प्रॉक्सिमिटी भी है। यहाँ से ग्वालियर से किसानों का जाना आना, पूरे जो देश भर के किसान आ रहे थे बाकी राज्यों से, वो यहाँ से होकर जा रहे थे। यदि हम ऊपर की बात छोड़ दें, पंजाब, हरियाणा, बाकी जगहों की, उत्तर प्रदेश की, तो बाकी किसान यहाँ से ही होकर जा रहे थे। और मध्य प्रदेश में अलग अलग ऐसी चीज़ें हैं जिसके कारण, क्योंकि यहाँ पे जो अरुण यादव हैं उनके पिता की छवि किसान नेता, एक सहकारिता नेता की रही है, और खुद वो लोग ऐसे परिवार से आते हैं। उसके अलावा और भी बहुत सारे ऐसे संगठन हैं मध्य प्रदेश में जो बड़े प्रभावी संगठन हैं, किसान संगठन, तो वो अपना जो आजमाइश कर रहे हैं। अब बीजेपी के साथ सामने समस्या ये है कि उनकी सरकार है, केंद्र में भी उनकी सरकार है, और नरेंद्र मोदी जी को सबसे बड़ा मंच यदि किसी ने मुहैया कराया तो शिवराज सिंह जी ने कराया। जो हमने देखा पिछले हफ्ते जिस तरह से उन्होंने किसानों को संबोधित किया, तो इसका मतलब है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं चाहती कि कांग्रेस को इस चिंगारी से यहाँ पर आग फैलाने में मदद मिले, इसलिए बीजेपी अपनी तैयारी कर रही है। और जो नरोत्तम मिश्रा है, मुखर नेता हैं, वो लगातार ये बोल रहे हैं कि क्या कानून में क्या काला है ये बताना चाहिए। और उसके अलावा वो कमलनाथ जी और अन्य लोगों पर आरोप लगा रहे हैं कि वो 15 महीने की सरकार में कभी खेत नहीं गए, किसानों की कभी सुध नहीं ली। तो मध्य प्रदेश को राजनीति का अखाड़ा बनाया जा रहा है किसानों के माध्यम से, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो चाहे कांग्रेस। भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से चीख के बोल रही है कि किसानों को ज़्यादा पैसा मिलने उसमें क्या बुरा है, शिवराज सिंह जी बोल रहे लागू होगा, और उसको, तो इसका मतलब है कि किसान का मुद्दा मध्य प्रदेश में बहुत गर्म है। चूँकि आज किसान दिवस था तो ये मौका था जब दोनों पार्टी अपनी जोर आजमाइश करने की एक कवायद शुरू करने वाली, क्योंकि कांग्रेस, जैसा कि आपने दिखाया अपनी खबर में कि 28 दिसंबर को कांग्रेस का स्थापना दिवस है, तो कांग्रेस उसकी तैयारी के लिए एक माहौल बनाने का प्रयास कर रही है, अपनी पार्टी को चार्ज करने का प्रयास कर रही है। कांग्रेस के पास ऐसा कोई बड़ा मुद्दा नहीं था, लेकिन यदि आप वास्तविक स्थिति देखें तो आपको विदिशा के जो विधायक बैठे हुए हैं उससे आपको समझ में आ सकता है कि किसानों की स्थिति सब जगह क्या है। सरकारें कुछ भी बोलें, किसी की भी सरकार हो, कमोबेश थोड़ा बहुत जो उनको मॉनेटरी गेन होता है वो होता ही है, लेकिन जो प्रैक्टिकल दिक्कतें हैं, जो व्यवहारिक दिक्कतें हैं, उनकी बरकरार रहती हैं, चाहे वहाँ पर किसी की भी सरकार हो। हम देख रहे हैं कि कल हमारे पास खबर थी गुना से और आज होशंगाबाद से, जहाँ पर किसानों का पैसा खा के व्यापारी भाग गए। यदि कानून इतना प्रभावी है तो ऐसे लोग इस कानून के आने के बाद भी कैसे भाग गए, ये भी एक बड़ा सवाल है। और दूसरा आपने देखा कि किस तरह से ग्वालियर में किसान का पैसा दिलाया गया, और यही स्थिति नरसिंहपुर में भी हुई थी, किसान का पैसा दिलाया गया था। तो दोनों चीज़ें साथ साथ चल रही, जहाँ पर प्रभावी ढंग से काम हो रहा वहाँ किसानों को लाभ मिल रहा है, जहाँ नहीं हो रहा वहाँ पर किसानों को नुकसान होगा। लेकिन राजनीति अपनी जगह चल रही है। कोई बोलता है कि हमने किसान का कर्जा माफ़ किया, और दूसरे बोलते हैं कि इन्होंने किसान का कर्जा माफ़ नहीं किया। उनकी वेबसाइट में लोड होता है कि कांग्रेस की जो सरकार थी उसमें किसानों का कर्जा माफ़ हुआ था, लेकिन जब कृषि मंत्री से पूछा जाता तो वो बोलते हैं गलती से हो गया था। तो मध्य प्रदेश में किसान की पॉलिटिक्स इस समय चरम पर है, बल्कि देश में कहूँगा कि चरम पर है। तो जो राज्य ज़्यादा कृषि आधारित राज्य है वहाँ पर इसका असर साफ तौर पर देखा जा रहा है। जी रणवीर रावत जी,
आपको लग रहा है कि किसान मध्य प्रदेश का भी दुखी है, परेशान है, और साथ ही साथ वो इस आंदोलन में भाग लेगा, इसलिए आपको, आपकी पार्टी को ये लग रहा है कि कम से कम, जिसे आप सपोर्ट करते हैं, ये लग रहा है कि कहीं ना कहीं अब किसान की बात करने के लिए कांग्रेस भी खड़ी हो गई है, इसलिए गिरफ्तारियां हो रही हैं? देखिए विजय जी, मैं कहना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस का जो किसान विरोधी चेहरा है वो सबके सामने है। भारतीय जनता पार्टी कभी किसानों के नाम पर राजनीति नहीं करती, और इसलिए मध्य प्रदेश की धरती पर किसानों के कल्याण के लिए माननीय शिवराज सिंह जी की सरकार पिछले जब टेन्योर में 15 साल रही, इस मध्य प्रदेश की धरती पर वो योजनाएं लागू करने का काम किया जिनको कोई नहीं कर पाया। ये दुर्भाग्य है देश के किसानों का और देश का कि जिससे कांग्रेस को लंबे समय तक इस देश में शासन करने का मौका मिला, अवसर मिला, और आज इन्हीं कानूनों को लेकर के संसद के अंदर, संसद के बाहर कांग्रेस अपने चुनाव घोषणा पत्र में भी ये बात करती रही, लेकिन कभी वो सब ये सारे कार्यक्रम कांग्रेस चला नहीं पाई। और मध्य प्रदेश में किसानों के कल्याण के लिए वो काम किया है। आज जिस प्रकार से बात निकल कर आ रही कि कांग्रेस 28 तारीख को विधानसभा में के बाहर धरना प्रदर्शन करेगी, मुझे लगता है कांग्रेस को तो अपनी गिरेबान को झांकना चाहिए, गिरेबान में, और पूरे मध्य प्रदेश के किसानों के बीच में जाकर के किसानों से माफ़ी मांगने का काम करना चाहिए। कांग्रेस के असली चेहरे को मध्य प्रदेश का किसान जानता, और भारतीय जनता पार्टी का हमारा एक एक कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी की हमारी सरकार कांग्रेस के असली चरित्र को पूरे देश के सामने उजागर करना चाहती है। किस प्रकार से 2018 की विधानसभा के चुनाव में कांग्रेस और कमलनाथ जी ने जिस प्रकार से प्रदेश के किसानों के साथ जो वादे किए, और वादा करके सरकार में आने के बाद वो भूल गए। मध्य प्रदेश के किसानों के कर्जे माफ़ के जो प्रमाण पत्र जारी किए गए छोटी छोटी राशि के, आज भी मध्य प्रदेश का किसान वो ऋण माफ़ी के प्रमाण पत्र लेकर घूम रहा है। किसान डिफाल्टर हो गया था, किसान का फसल बीमा की राशि कमलनाथ जी की सरकार ने प्रीमियम राशि जमा नहीं की थी, उसके कारण वो वंचित हो गए थे। इसलिए मध्य प्रदेश की धरती पर किसानों के कल्याण के लिए जब दोबारा हमारे मुख्यमंत्री शिवराज जी बने, और आप देखेंगे लगातार किसानों के हित में एक से एक कदम उठाए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का पूरे देश के किसानों को 6,000 रुपए मिलता है। एक से एक कदम में श्री जी, विनय जी को लगता है कि वाकई, क्योंकि वो हमेशा डेटा के साथ बैठते हैं, मैं रोक रहा हूं आपको रणवीर रावत जी, एक से एक कदम में क्या कोई एक कदम भी उनको दिखता है? क्योंकि ऐसा तो नहीं कि विपक्ष में इसलिए आरोप लगा रहे हैं या प्रदर्शन कर रहे हैं। आपको लगता है श्री जी कि क्या विनय जी के पास डेटा होगा, कि वो हमेशा डेटा लेके बैठते हैं पूरा? देखिए, विनय जी डेटा लेके बैठे, परंतु अभी यदि उनकी पार्टी को चार्ज होने की बात है, पार्टी उनकी पार्टी यदि किसानों के हित की बात कर रही है, तो उनके पास उसका मौका है। चूंकि अभी किसान दिल्ली में धरना दिए हुए हैं, वो धरना चल रहा है, ऐसे में उनके पास ये मौका है कि वो इस चीज़ को बढ़ाएं। और ये उनके पास डाटा की बात कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं कि उनकी सरकार ने कर्ज माफ़ नहीं किया, उनकी सरकार ने कर्ज माफ़ किया। उनके पास पैसे की कमी थी, इस कारण वो जो तीसरी किस्त आने वाली थी, तीसरे जो उसका इंस्टॉलमेंट था, मतलब जो उसका तीसरा चरण था जिसमें उनका कर्जा, जो बाकी किसान थे उनका कर्ज माफ़ होने वाला था, वो नहीं हो पाया। अब जिस तरह से अभी आंकड़े हमारे को बताए गए हैं सरकार की तरफ से कि सरकार ने 80,000 करोड़ रुपए किसानों को दिए अलग अलग तरह से। तो 80,000 करोड़ कहाँ से आ गए, ये भी एक बड़ा सवाल है, वो कांग्रेस पूछेगी भी और पूछना भी चाहिए। लेकिन जहाँ तक अभी किसानों की बात है, तो किसी की भी सरकार हो, चाहे कमलनाथ जी की सरकार थी, चाहे अभी शिवराज जी की सरकार है, तो सभी सरकार अपने आंकड़ों के आधार पर, अपनी चीज़ों के आधार पर अपनी बात को दूसरे से श्रेष्ठ बताने की कोशिश करते हैं, उससे अच्छा बताने की कोशिश करते हैं। अब विनय सक्सेना जी से पूछ लेते हैं कि वो किस बात के लिए आंदोलन करने जा रहे हैं, जबकि यहाँ के जो कृषि मंत्री हैं कमल पटेल और दूसरे नरोत्तम मिश्रा, उनका कहना है कि इस कानून में क्या काला है। तो विनय जी आप बताएं कि कांग्रेस का मुद्दा क्या है। जिस तरह से नरोत्तम मिश्रा जी ने बोला कि राहुल गांधी जी ने सोफे पे ट्रैक्टर पे सोफे को रखकर पंजाब में गए थे, और यहाँ पर जिस तरह से आप लोग ट्रैक्टर से पहुँचने वाले हैं, तो अंतिम कील साबित हो। अंतिम कील का क्या तात्पर्य है? देखिए, सबसे पहले तो मैं आप सबको नमस्कार कर लूँ, मिश्रा जी, पंड्या जी और रावत जी और आपके दर्शकों को। 2-3 बातें आई कि कांग्रेस की सरकार ने कर्जा माफ़ नहीं किया। मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूँ, खुद आपने आदरणीय धन्यवाद देना चाहता हूँ मिश्रा जी को और पंड्या साहब को,
कि आपने कहा कि नीयत साफ थी कांग्रेस की। कम से कम जिस हालात में शिवराज सिंह जी छोड़ के गए थे, कंगाल सरकार को छोड़ के गए थे, खुद इनके पुराने वित्त मंत्री जयंत मलैया जी वो कह के गए थे कि हमने कुछ छोड़ा ही नहीं। अभी जो वर्तमान हालात है, 1000 करोड़ का लेने वाली कर्ज हर महीने सरकार, 2000 करोड़ खुले मार्केट से लेने वाली सरकार, प्रचार प्रसार में किसानों के रोज एक एक पन्ने का विज्ञापन दे रही है किसानों को समझाने की। देखिए मैं एक बात कहना चाहता हूं, बहुत कुछ इसको राजनीतिक दृष्टिकोण में ना ले जाएं। मध्य प्रदेश में विपक्ष में कांग्रेस है और विपक्ष की जिम्मेदारी है कि हमारे किसी भी आम आदमी को, किसानों को, गरीबों को, बेरोजगारों को, यूथों को, बच्चों को कोई भी तकलीफ होती तो उसके साथ विपक्ष खड़ा हो। इसलिए ये जो बात भारतीय जनता पार्टी आजकल करने लगी है कि साहब इनका तो हक ही नहीं बनता। अब आदरणीय नरोत्तम मिश्रा जी जिस ढंग से बातें करते हैं, मैं आपसे बोलना चाहता हूं कि वो उनमें बड़बोलापन दिखता है, बतौलेबाजी दिखती है। आप देखिए परसों रात को उन्होंने ट्वीट कर दिया कि हमारी सरकार ने पेट्रोल डीजल की कीमतें कम कर दी। पूरे भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने फटाफट उस पर अपनी फेसबुक पे लिख दिया। और सरकार के गृह मंत्री को अपनी सरकार के धरातल में नहीं पता, अपने पांव कहां हैं ये नहीं पता। ये मुख्यमंत्री और नरोत्तम मिश्रा जी के बीच में कैसी ट्यूनिंग है? प्रदेश का मुख्यमंत्री और गृह मंत्री मिलकर सरकार होती है, लेकिन गृह मंत्री को नहीं पता कि मध्य प्रदेश की कैबिनेट में क्या मतलब। इसका मतलब है प्रचार प्रसार पहले करना, ट्वीट पहले करना, सोचना बाद में, बोलना पहले। ये चीजें तो इस सरकार में स्पष्ट दिख रही हैं। और थोड़ी देर बाद वो ट्वीट हटा लिया। इससे बड़ी नाकामी मध्य प्रदेश की सरकार की क्या होगी कि उसका गृह मंत्री जो कहता है थोड़ी देर बाद उसको अपनी ट्वीट हटानी पड़ती है। ये इनकी सरकार के वर्तमान हालात है, सिर्फ बोलने वाली सरकार है। अब माननीय मुख्यमंत्री जी कहते थे मैं रोतोला मुख्यमंत्री नहीं हूं, तो मैं पूछना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश में अगर माननीय कमलनाथ जी ने जो बात आपने विधानसभा में स्वीकारी, क्या विधानसभा से बड़े हैं भारतीय जनता पार्टी के नेता? विधानसभा के पटल में जो रखा जाता है वो संविधान की कसम रख के लिखा जाता है, वो कहा जाता है। चाहे प्रधानमंत्री लोकसभा में कुछ कहें, चाहे विधायक कहें, चाहे मुख्यमंत्री कहें, चाहे मंत्री कहें, तो क्या कमल पटेल जी विधानसभा में जो उन लोग ने खुद जवाब दिया है, क्या उसको झूठा साबित करना चाहते तो इनको माफी मांगना चाहिए पूरे मध्य प्रदेश में? ये बातों पे चर्चा ना होगी। और मैं एक बात और कहना चाहता हूं, हिंदुस्तान के सम्मानीय माननीय प्रधानमंत्री जी जो सबसे मन की बात करते हैं, जो सबके दिल की बात समझते हैं, देश के हमारे मुखिया हैं, एक शहर में या हमारा एक बड़ा जो मुखिया परिवार का होता है उसकी जिम्मेदारी होती है कि अपने परिवार के एक एक सदस्य की सुख दुख को समझे, उसकी तकलीफ को उसके दिमाग तक पहुंचाए। अगर इनके कानून काले कानून सर, लेकिन दुख साफ भी तो होना चाहिए ना, सरकार की तरफ से होना चाहिए। वो पर्टिकुलर कांग्रेस का दुख है या किसानों का दुख है? ठंड और सर्द में सर हमारे संतरा, वो स्थिति भी साफ होना चाहिए। चलिए एक छोटे से ब्रेक के लिए आत्महत्या कर ली। रणवीर रावत साहब, आपको ऐसा क्यों लगता है या आपकी पार्टी का ऐसा क्यों लगता है कि मध्य प्रदेश में किसान को कोई परेशानी नहीं है, वो खुश हैं, आपकी सरकार पूरी तरह जो है उनकी सेवा में लगी है? विजय जी, मैं पूरी विनम्रता से कहना चाहता हूं विनय जी से कि मध्य प्रदेश में अभी उन्होंने जिक्र किया कि शिवराज सिंह चौहान जिस स्थिति में मध्य प्रदेश को छोड़कर गए थे, मैं अपने कावल मित्र से कहना चाहता हूं कि देवजय सिंह जी का वो दौर पूरे मध्य प्रदेश ने देखा है। किसानों की क्या हालत थी देवजय सिंह के दौर में, उस बर्बाद मध्य प्रदेश को, उस बर्बाद होती हुई किसान को मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जिस प्रकार से कृषि के क्षेत्र में जो ऐतिहासिक कदम उठा करके मध्य प्रदेश के किसानों को ताकत देने का काम किया था, और उसी का परिणाम था कि कृषि उत्पादन के क्षेत्र में देश का सबसे महत्वपूर्ण जो अवार्ड होता था वो मध्य प्रदेश को 5 बार मिला। दूसरा जो आपने कहा कि मध्य प्रदेश में किसान इस बात को भली भांति समझता है कि आदरणीय शिवराज सिंह चौहान के मन में किसान है, किसान के प्रति चिंता है, पीड़ा है, और इसलिए मध्य प्रदेश की धरती पर वो ऐतिहासिक कदम उठा करके मध्य प्रदेश को एक तरह से किसान वेलफेयर जो स्टेट बनाने का काम किया। कोई हमने बातों से नहीं किया। अभी विनय जी ने विधानसभा के आंकड़ों की बात की, सरकार में किस नेता के बारे में क्या संबंध है इसकी बात में बात की। घुमा फिरा के बात करने से कुछ होता नहीं विनय जी। आप ज़मीनी काम करिए। किसान के लिए आपने जितने वादे किए थे, आप में मुझे लगता है नैतिकता के आधार पर मुझे लगता है कि आपको अधिकार नहीं है। आपको ईमानदारी से अपने आपको समझना चाहिए कि मध्य प्रदेश नहीं पूरे देश में आपने जो वादे किए, आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष उस समय जो थे उनको भी कोई नैतिक अधिकार नहीं है। इसलिए मैं पूरी विनम्रता से कहना चाहता हूँ कि राजनीति में हम काम करते हैं तो हमें जो बातें करते हैं, जो वादे करते हैं उस पर हमें खरा उतरना चाहिए। जो 3 कृषि कानून आज देश में आए हैं, ये तीनों कानून जो है किसानों के हित में है। इस बात को लेकर के माननीय प्रधानमंत्री जी ने, माननीय कृषि मंत्री जी ने बहुत सारे स्पष्ट तौर पर कहा है, लेकिन कांग्रेस
इन्हीं नियमों की बात करती थी, इन्हीं कानून की बात करती थी, विधानसभा की बात करें, लोकसभा की बात करें। लेकिन आज ये दुर्भाग्य है कि कांग्रेस कई प्रकार के भ्रम पैदा करने का काम किसानों के बीच में कर रही है। और इसलिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने विकल्प दिया किसानों को कि आज किसान अपनी फसल को बेचने के लिए मजबूर होता था मंडियों में, कानून के से बंधा हुआ था। आज किसान अपना खुद उत्पादन करे, उसका प्रोडक्ट बना करके वो व्यापार भी करे। आज किसान को जिस प्रकार से आज़ादी देने का काम किया, मैं मानता हूँ कि ये देश के किसानों के लिए ऐतिहासिक कदम है। कई प्रकार के भ्रम और डालने का काम किया, किसान ने भूमिहीन हो जाएगा, मजदूरी करेगा। ये तीनों कानूनों के माध्यम से जो वर्तमान में जो कृषि के क्षेत्र में किसान जो अपनी फसल पैदा करता है, किसान अपनी फसल को बेचता है, पूर्व के जो कानून थे उसमें एक भी कानून को प्रतिबंधित नहीं किया है, हटाया नहीं गया है। इन कानूनों के माध्यम से चलिए, मैं रोक रहा हूं रावत साहब, आपको एक आखिरी सवाल विनय सक्सेना जी से लेता हूं। विनय सक्सेना जी, ये ट्रैक्टर पर प्रदर्शन और ट्रैक्टर लेकर प्रदर्शन, ये किसान के लिए प्रदर्शन है या पर्टिकुलर आपकी पार्टी का शक्ति प्रदर्शन है विधानसभा सत्र को लेकर? एक तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि मुझको आप कम बोलने का समय दे रहे हैं, आपका ब्रेक हो गया था। मैं एक बात ये कहना चाहता हूं, रावत जी नैतिकता की बात कर रहे हैं, क्या विपक्ष को रखना नहीं चाहते? विनम्रता से बात करो, लेकिन नैतिकता की बात करो। मैं कहना चाहता हूं, स्वतंत्रता संग्राम लड़ने वाली पार्टी को आप नैतिकता सिखाएंगे? मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आपके मंत्री जी ने जो विधानसभा में जवाब दिया, क्या वो नशे में थे? क्या उनको अपना बुद्धि और विवेक उस समय खो बैठे थे, या आपके अधिकारियों ने जो कहा उस पर उन्हें दस्तखत कर दिया? मैं ये बस प्रश्न पूछना चाहता हूं। दूसरा मैं कहना चाहता हूं, इस देश में नोटबंदी हुई, आपने खूब समझाने की कोशिश करी, आखिर में क्या रिजल्ट निकला? इस देश में जीएसटी लागू हुई, आखिर में आपने पूरे देश को कहा कि एक देश एक कानून। लोकसभा के अंदर आपने रात को 12 बजे बहुत बड़ा आयोजन किया, भव्य आयोजन, उसका फायदा देश को क्या हुआ वो भी देश के सामने है। अब आप किसान कानून को भी लोगों को जबरदस्ती समझाना चाह रहे हो फायदे में। एक छोटी सी लाइन कहना चाहता हूं, आप किसान नेता रावत जी, पूरे देश के किसानों को भारतीय जनता पार्टी के माननीय मुख्यमंत्री जी अपने टीवी चैनल पे आके एक बार साफ कह दें कि ये मैंने न्यूनतम राशि तय कर दी, इससे कम में हिंदुस्तान में कोई भी अनाज नहीं बेचा जाएगा। इतनी छोटी सी बात पे आज किसान अड़े हुए हैं। कांग्रेस तो उनका समर्थन कर रही है, लेकिन जो धरने पे बैठे हुए सर्द रातों में जब लोगों की मौत हो जाती, घर से बाहर ठंड में निकलने में 4 बजे सुबह हार्ट अटैक आने का सबसे समय पीक टाइम ये होता है, ऐसी कैसी असंवेदनशील सरकार है जो जनता की बात नहीं समझ पा रही? अगर पिता हमारा होता और मैं तकलीफ में होता हूं, अगर हमारे पिता और दादा हमारी तकलीफ नहीं समझ पाते, तो इसका मतलब है मुखिया कहीं ना कहीं गलती कर रहा है। कम शब्दों में जवाब दीजिएगा विनय जी। 20-25 दिन होगा, 1 महीना पूरे होने पे है। क्या इस देश के किसान को यह नहीं कि प्रधानमंत्री इतने बड़े मुद्दे में सामने आके बात करें? विनय जी, विजय पंड्या जी ने आपसे सीधा सवाल किया है कि जो आप ट्रैक्टर पे जा रहे हैं या ट्रैक्टर की जो राजनीति कर रहे हैं वो किसके लिए कर रहे हैं, किसानों के लिए कि दूसरों को दिखाने के लिए? सीधा सवाल है, सीधा छोटा सा उत्तर चाहूंगा बस, क्योंकि समय समाप्त हो रहा है हमारा कार्यक्रम का। राजनीतिक रोटी से एक बात बताइए, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ट्रैक्टर की राजनीति अगर जो करी जा रही, ट्रैक्टर किसकी पहचान है? ट्रैक्टर किसकी आन बान शान है? ट्रैक्टर आन बान शान है किसान की, और ट्रैक्टर पहचान है किसान की। अगर कांग्रेस ट्रैक्टर पे प्रदर्शन करने जा रही तो हम ये बताना चाहते हैं, एक हम लोग उसको सूचित करना चाहते हैं विधानसभा को कि हम लोग किसान के साथ खड़े हैं। मैं पूछना चाहता हूं, बैलगाड़ी में इनके सांसद घूमे, शिवराज सिंह जी साइकिल पे घूमे, पेट्रोल डीजल की कीमतें जब बढ़ी थी तो ये काय की पहचान थी? ये अपनी नेतागिरी चमका रहे थे शिवराज सिंह जी उस समय। मैं पूछना चाहता हूं रावत जी, भारतीय जनता पार्टी, सवाल ये भी तो था ना विनय जी, सवाल ये भी था कि जो गृह मंत्री जी कह रहे हैं कि ट्रैक्टर पे सोफा भी लगा था, क्योंकि ट्रैक्टर जो पहचान है, सवाल यही है कि किसान के लिए जो किसान की पहचान है, चाहे वो हल हो, चाहे वो धान हो, चाहे वो फसल हो, या फिर वो ट्रैक्टर हो, उसका कोई इस्तेमाल तो नहीं कर रहा है। जिस गृह मंत्री की आप बात कर रहे हैं, सुनिए, जिस गृह मंत्री की आप बात कर रहे हो, मैं आपसे पूछना चाहता, अब मेरी बात सुन लीजिए। आपने वैसे सर 10 सेकंड आपके पास। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, हमारे प्रदेश के गृह मंत्री क्या बोलते हैं, कब क्या कहते हैं, ये तो उनका पेट्रोल डीजल में ट्वीट आया, उससे समझ लीजिए। चलिए सर, समय समाप्त हो गया है, समय खत्म हो गया है, लेकिन किसानों पर ये सियासत कब तक चलेगी? क्या वाकई किसान को हमेशा सिर्फ भरोसा मिलेगा, वादे मिलेंगे? क्योंकि आज किसानों ने कह दिया है कि हमें दान नहीं दाम चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों को हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत के लिए। नमस्कार।